Assalamu alaikum, 5th class. I'm your science teacher. Hope you will be fine. In this lecture, inshallah, I will explain you the remaining long question and workbook of unit 2, that is classification of plants. Let's start our lectures. So student, the second long question is, why are algae part of two different kingdoms? Algae दो मुख्तलिफ किंगडम्स का हिस्सा क्यों है? So the answer is, algae belong to two kingdom. Algae दो किंगडम से ताल्लुक़ रखती है. यूनिसेलुलर algae belong to kingdom Protista. यूनिसेलुलर हैविंग वन सेल और जिसमें एक ही खुलिया होता है, हम उसको यूनिसेलुलर कहते हैं. सो यूनिसेलुलर algae ताल्लुक़ रखती है किंगडम प्रोटिस्टा से. While the multicellular algae belong to non-flowering. Multicellular कई खुलिए वाला और having more than one cells. तो कई खुलिए रखने वाली algae ताल्लुक़ रखती है नॉन फ्लावरिंग से, जिसमें फूल नहीं पाए जाते, उससे मल्टीसेलुलर algae ताल्लुक़ रखती है. तो इस तरह से एल्गी दो डिफरेंट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है. एक तो किंगडम प्रोटिस्टा है और दूसरा नॉन फ्लावरिंग है. नॉन फ्लावरिंग जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स. सो स्टूडेंट, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द बुक वर्क. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन, ग्रीन प्लांट that usually live in water are called dash. सब्ज़ पौधे जो आम तौर पे पानी में रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है एल्गी, ऑप्शन बी है फंगी, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है वायरसेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एल्गी. एल्गी जो है वो ग्रीन प्लांट है जो कि पानी में रहते हैं. नेक्स्ट है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स आर डैश. मिसालें देनी है उन पौधों की जिनमें फाइब्रस रूट्स होती हैं. ऑप्शन ए है लिली, कैरेट, रेडिश एंड गार्लिक. ऑप्शन बी लिली, ग्रास, सनफ्लावर एंड गार्लिक. C, lily, grass, palm and garlic. Option D, lily, grass, palm and beetroot. So the correct answer is C. Option C, lily, grass, palm and garlic. Next examples of plant with tap roots are dash. मिसालें देनी है उन पौधों की जिनमें टैप रूट्स होती हैं. ऑप्शन ए है कैरेट, रेडिश, पाम एंड गार्लिक. ऑप्शन बी है कैरेट, रेडिश, टर्निप, सनफ्लावर एंड बीटरूट. ऑप्शन सी रेडिश, टर्निप, पाम एंड गार्लिक एंड ऑप्शन डी है कैरेट, सनफ्लावर, पाम एंड गार्लिक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कैरेट, रेडिश, turnip, sunflower and beetroot have taproot system. So student, the next one, dicots and monocot differ in their. डाइकोट और मोनोकोट मुख्तलिफ हैं किस तरह से? डाइकोट्स आर दोज प्लांट्स विच हैविंग 2 seeds leaf and monocots are those plants which have 1 seed leaf. Option number A, seeds and stem. Option number B, roots, leaves, stem and seeds. Option number C, leaves, stems, roots, numbers of flowers, petals and seeds. Option number D, roots, leaves and seeds. So the correct option is C, that is leaves, stem, root, number of flowers, petals and seeds. Next one, mosses, algae and ferns all have dash. Option A,
मोसिस, एल्गी और फर्न्स जो है वो क्या रखते हैं? ऑप्शन ए है रूट्स, बी स्टेम्स, सी फ्लावर्स, डी स्पोर्स. So the correct option is D, spores. Mosses, algae and ferns having the spores. Student, next one है name the organism. Description, organism के बारे में describe किया हुआ है. Name the organism, यहाँ पे organisms के name लिखने हैं. So the first है an alga that lives in sea. एक alga जो कि समुंदर में रहता है. इज़ ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज़, जो कि मुख्तलिफ कलर, शेप और साइज़ का है. तो नेम क्या है उसका? सी वीड्स, समुंदरी जड़ी बूटियाँ. सी वीड मीन समुंदरी जड़ी बूटियाँ. नेक्स्ट है स्मॉल ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. छोटे सबज पौधे जो कि गीली या सायादार जगहों पे उगते हैं. स्टेम्स आर कवर्ड बाय टाइनी ग्रीन लीव्स. तने छोटे छोटे सबज पत्तों से कवर की होती है. रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स इन पेयर शेप कैप्सूल, जो कि नाशपाती की तरह के गुलाफ के अंदर स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होते हैं. मीन टू से इंक्रीज होते हैं अपने नंबर्स में. वो कौन से हैं? मोसिस. मोसिस को हम काई कहते हैं. फंगी, काई और फंगी. नेक्स्ट है नॉन फ्लावरिंग सीड बेयरिंग प्लांट्स विद वेल डेवलप्ड स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. नॉन फ्लावरिंग जो कि फूल नहीं देते. सीड बेयरिंग जिनके पास बीज होते हैं. ऐसे पौधे और इनके पास मुकम्मल तौर पे डेवलप की हुई स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होते हैं. प्रोड्यूस सीड्स इन कॉर्न्स. कॉर्न्स में बीज बनाते हैं. ऐसे पौधे जो कि ना तो फूल देते हैं लेकिन उनके पास बीज होते हैं और उनके पास अच्छी डेवलप स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होती हैं और वो अपने सीड्स कॉर्न में बनाते हैं. उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म नेम है कॉनिफर्स. कॉनिफर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सुनोबर के प्लांट्स को हम कॉनिफर्स कहते हैं. नेक्स्ट है सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे पौधे जिनके पास फूल होते हैं और बीज होते हैं. उनके जो बीज होते हैं वो फूलों से ढके होते हैं. हैविंग वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. और उनके पास अच्छे सही डेवलप किए हुए जड़ें, तने, पत्ते और फूल होते हैं. वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? सो नेम है ऑर्गेनिज्म का रोज़, फूल. और इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो ये एंजियोस्पर्म्स हैं. जितने भी एंजियोस्पर्म्स में ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो जो है वो सीड बेयरिंग होते हैं और उसके अलावा उनके पास फ्लावर्स होते हैं. नेक्स्ट है वर्ड क्लासिफिकेशन ग्रुप डू द फॉलोइंग बिलोंग टू. क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी करने के लिहाज से ये किन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? फर्स्ट है मशरूम्स बिलोंग टू फंगी, फर्न बिलोंग टू प्लांट्स, रोज़ एंजियोस्पर्म, पाइन ट्री जिम्नोस्पर्म, टोमेटो एंजियोस्पर्म, पीनट एंजियोस्पर्म, बीन एंजियोस्पर्म, वीट एंजियोस्पर्म, शुगर केन एंजियोस्पर्म, मिंट एंजियोस्पर्म, मिंट मीन पुदीना, जिंजर एंजियोस्पर्म, सनफ्लावर एंजियोस्पर्म, ग्रेप्स एंजियोस्पर्म, राइस एंजियोस्पर्म, ऑनियंस एंजियोस्पर्म और पीस जो है वो एंजियोस्पर्म से ताल्लुक़ रखते हैं. सो स्टूडेंट डिफरेंट है
मशरूम्स जो कि फंगी से ताल्लुक़ रखता है, फर्न्स प्लांट से रखते हैं, और पाइन ट्री जिम्नोस्पर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जो सब हैं वो एंजियोस्पर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। सो स्टूडेंट, it's all about this lecture. Learn it and write it on your rough register. Allah Hafiz.